उसी समय हाथ जोड़ करके पवन रेखा बोली है महाराज उग्रसेन से। और क्या बोली है भैया? भैया मेरो अंगना में जवाब दिया है मैया पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को। कहा है हे स्वामी मुझे इस आंगन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कहीं घूम कर आ जाऊं। महाराज उग्रसेन ने पहले तो बहुत समझाया, लेकिन पवन रेखा ने कहा कि महाराज मैं घूम कर जल्दी आ जाएंगे और हम आपसे विनती करते हैं। उसी समय उग्रसेन ने कहा है ठीक है रानी, अगर तुम कह रही हो तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो घूम कर आ जाओ, लेकिन हाँ अकेली नहीं जाओगी। उसी समय 2-4 सहेलियों को इकट्ठा किया है मैया पवन रेखा ने और घूमने के लिए चली हैं। एक सहेली कहने लगी बहन हम तुम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पवन रेखा कहने लगी है बहन सुनो, चालू कर देना। जवाब दिया है पवन रेखा ने बहन सुनो,
उसी समय पवन रेखा ने जवाब दिया कि बहन, हम तुम चलते हैं और घूम कर आते हैं बगीचे में। उसी समय मैया पवन रेखा के साथ में 2-3 सहेलियां गईं। उसी समय पवन रेखा से सहेलियां जब बिछुड़ गईं, पवन रेखा बार बार रोती है अकेले उस बगीचे के बीच में। तब तक क्या होता है भैया कि एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आ जाता है। और मैया पवन रेखा बहुत सुंदर थी। उस राक्षस ने जैसे ही मैया पवन रेखा को देखा और उसके दिल में गलत विचार आ गए। मैया पवन रेखा अपने पति उग्रसेन को याद कर रही थी। उसी समय दुर्मिलिक नाम का जब राक्षस आया और मैया को देख करके और जवाब दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पति उग्रसेन आ गया हूँ और चिंता मत करो। क्या बोला है? उसी समय तो दुर्मिलक नाम का राक्षस आया, मैया पवन रेखा के सामने खड़ा हो गया, जवाब दिया, रानी तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। लेकिन रानी पवन रेखा ने नहीं समझ पाई कि मेरे साथ में छल हो रहा है। पवन रेखा से कहा है कि चलो हम तुम पेड़ के नीचे बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। मैया पवन रेखा बैठी हुई है, उस राक्षस से बातें कर रही है। भैया इधर क्या हुआ कि उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने मैया के साथ में धोखा किया है और विषय भोग जिस समय किया है और अपने रूप में आ जाता है, तो मैया पवन रेखा ने देखा और गुस्से में हो करके पवन रेखा ने जवाब दिया, ओरे नीच, मुझे नहीं पता था तूने मेरे साथ छल किया, अगर मैं जान जाती तो तुझे साफ दे देती। और क्या कहती है पवन रेखा,
उसी समय मैया पवन रेखा ने उस राक्षस को अपशब्द कहे जवाब दिया, मुझे पता होता तो तुझे शाप दे देती। राक्षस कहने लगा है, तुम्हें अभी नहीं पता है कि मैं कितना बड़ा बलवान हूँ, और जो भी हमारे अंश से जन्म लेगा वो बहुत ही बड़ा बलवान होगा। और जो भी हमारे भैया लोग बाकी खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं। और क्या कहता है वो राक्षस मैया पवन रेखा से, भैया ठेकेदार की तरफ से हमारे सभी स्टाफ के पास में 50-50 रुपए का सम्मान आया है। भगवान से कामना करेंगे हमारे ठेकेदार भैया के कर कमल आगे को बढ़ते रहे और गोविंद हमेशा कृपा बनाए रखें। क्या कहता है वो राक्षस, उसी समय जवाब दिया है मैया पवन रेखा से। उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया, हे रानी, मैंने तो तुम्हारी गोद खाली देखी और तुम्हारी गोद भर दी। उसी समय मैया पवन रेखा अपशब्द कहती हुई आगे बढ़ी है। तब तक क्या देखा है, और भैया जी जो भी हमारे भैया लोग खड़े हुए हैं वो पंडाल में बैठ जाएं।
निवेदन है आप सभी लोगों से, सभी लोग प्रेम के साथ में सभी लोग बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। जाकर के मैया पवन रेखा आगे बढ़ी है तो क्या देखा कि सहेलियां मिल गई और जवाब दिया है कि बहना जिस समय पवन रेखा आगे बढ़ी और सहेलियां मिली हैं तो सहेलियों ने जवाब दिया, बहना बोल बहन, हम तो तुम्हें ढूंढते रहे लेकिन तुम हमें नजर नहीं आई, लेकिन कहाँ गई थी? बहन में अंधेरा है वो ताके मारे रुक गई। अंधेरा हो गया? हाँ। तो कहाँ पे रुक गई थी? कहना यही रुक गई जाई गाँव में। और जे तुम्हारी चुनरी उनरी जे फटी नजर आ रही है, जे हम क्या देख रहे हैं? दीदी एक बंदर मिलेगा, बंदर। बंदर? हाँ। बंदर कहाँ ते आएगा? बंदर आएगा, बन जे हालत बिगाड़ दी हमारी दीदी। अच्छा। हाँ। और क्या कहती हैं वो सहेलियां मैया पवन रेखा से? कहाँ गिर गई? तो जवाब दिया कि बहना जब जंगल में हम गए तो तुम तो भाग गई, आंधी तूफान आ गया, एक बंदर आया, लेकिन पता क्या हुआ दीदी? जवाब दिया है कि एक बंदर आया उसी बगीचे के बीच में और उसी ने ये मेरी हालत कर दी है। आगे बढ़ी है पवन रेखा। महाराज उग्रसेन ने देखा, जवाब दिया है, रानी तुम आ गई हो? हाँ महाराज मैं तो आ गई हूँ। तुम्हारी जे नाक में नथनी थी वो कहाँ गई है? और क्या बोले हैं महाराज उग्रसेन रानी पवन रेखा से?
जवाब दिया है कि हे रानी, तुम्हारी नाक में जो नथनी पड़ी हुई थी वो तो मुझे नजर नहीं आ रही है। उसी समय मैया पवन रेखा ने बताया है, महाराज उग्रसेन ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। और भैया एक बात तो सही है कि बालाट कैतरियाट है। अगर लल्ला रो जाए और कहे कि हमें तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते होगे, हमारी भाषा पर आप लोग हंसी और बने हो, तो हम कहे ही नहीं। उसी समय महाराज उग्रसेन को समझाया है मैया पवन रेखा ने और आगे बढ़ी। इधर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब समय नजदीक आया तो मैया पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जिस समय बालक ने जन्म लिया, आंधी तूफान आ गए, हवा चलने लगी, काली काली चारों तरफ से अंधेरी छा गई। जिस समय उस बालक ने जन्म लिया, भैया वो बालक कोई और नहीं था, उसका नाम कंस पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान